हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यात्रा चैनल @अनूप सुमन यात्रा। अगर आप गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में लुम्बिनी पहुंच गए हो और आप सारे टेम्पल्स नहीं देख पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे हैं, तो मैं आपको ऐसे 10 टेम्पल बता रही हूँ जहाँ पे आप घूम लोगे तो आपका वो वर्थ इट हो जाएगा। और सबसे अच्छे अच्छे टेम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ चुन करके, और किस दिशा में कौन सा पड़ेगा ये भी बता दे रही हूँ, ताकि आप इजीली ट्रैवल कर सको और अपना लुम्बिनी का टूर सफल कर सको। खासकर ये प्रॉब्लम तब आती है लोगों को जब लोग या तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी में आ जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा बारिश में आ जाते हैं। ठंडक में आना सबसे अच्छा समय होता है लुम्बिनी में आने के लिए। खैर, अब आप आ चुके हो तो अब आप ये टेम्पल्स ज़रूर घूम के जाइएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको वेस्ट साइड के टेम्पल घूमने चाहिए। देखिए, यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। बीचों बीच है लुम्बिनी का जो मेन टेम्पल माया देवी टेम्पल, और वो बहुत रात तक खुला रहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप वहाँ रात में ही जाइएगा। अभी मैं बताऊंगी कौन से टेम्पल कब जाना है ताकि आपका सारा 10 का 10 टेम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो पाए। सो जो बीचों बीच पड़ता है सारे टेम्पल्स के बीचों बीच, वो है आपका माया देवी टेम्पल जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उसी के ठीक सामने बहुत दूर अपोजिट के तरफ पड़ता है वर्ल्ड पीस पगोड़ा जहाँ पे उनका समाधि है, गौतम बुद्ध का समाधि है। तो ये दोनों बिल्कुल बीचों बीच पड़ते हैं, आमने सामने पड़ते हैं। और इसके ईस्ट साइड में कुछ टेम्पल है, कुछ टेम्पल वेस्ट साइड में है। सबसे ज़्यादा टेम्पल वेस्ट साइड में है, इसलिए आपको स्टार्ट भी वेस्ट साइड से ही करना चाहिए। और यहाँ आप एक बार पहुँच गए तो सारे टेम्पल्स पैदल चल के घूम सकते हो, आपको ऑटो रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस टेम्पल तक पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद सारे टेम्पल्स आप पैदल पैदल घूम सकते हो, आसपास ही सारे हैं। तो सबसे पहले जो सारे टेम्पल्स में आपको घूमना है, सबसे पहले ये बुद्ध की ऐसी वाली प्रतिमा ढूंढ लीजिएगा। जब ये प्रतिमा दिख जाए तो एक किनारे से आप कहीं भी लोकल आदमी से पूछ लीजिएगा कि नेपाल थेरावाडा टेम्पल कहाँ पे है, वहाँ से शुरुआत करिएगा। नेपाल थेरावाडा टेम्पल कुछ इस तरह का है, आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको यही घूमना चाहिए। और इसके जस्ट बगल में, बिल्कुल बगल में आपका सिंगापुर टेम्पल है जो कि आपको आराम से दिख जाएगा। ये 2 टेम्पल आपको सीक्वेंस में घूमने हैं। उसके बाद इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ आओगे, बीच में एक पॉन्ड है, पॉन्ड की चारों तरफ घूम घूम के आपको टेम्पल देखना है। तो सबसे पहले नेपाल थेरावाडा टेम्पल आपने देख लिया, उसके बाद सिंगापुर टेम्पल देख लिया, उसके बाद आप जाओगे जर्मन लोटस टेम्पल। जर्मन लोटस टेम्पल और 1000 बुद्धा टेम्पल, ये 2 टेम्पल बहुत ही अच्छे टेम्पल्स हैं। 1000 बुद्धा टेम्पल में आपको बुद्ध की थाउजेंड्स ऑफ मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी जो कि गोल्ड प्लेटेड है, यानी कि सोने की परत उस पर चढ़ाई गई है और सुनहला पूरा चमकता है वो पूरा मंदिर। तो वहां पे आपको जरूर जाना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, ये जो चारों टेम्पल मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल आस पास हैं, नेपाल थेरावाडा, सिंगापुर और 1000 बुद्धा टेम्पल। इसके बाद आप जाओगे जर्मन लोटस टेम्पल। ये भी बहुत सुंदर टेम्पल है, अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं, बिल्कुल अलग टाइप का टेम्पल देखने को मिलेगा ये। और आसपास बहुत सारी मूर्तियां हैं, इजीली आप घूम सकते हो। यहाँ पे इस तरह का गोल सा जो प्रेयर व्हील है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा चारों कोने में। सो ये 4 मेन टेम्पल है जो आपके वेस्ट साइड में है। एक थोड़ा सा दूर पड़ेगा आपको चाइनीज टेम्पल, आपको जरूर देख के जाना चाहिए। ये इसी सीक्वेंस में वेस्ट साइड में ये 6 टेम्पल्स आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको देख करके जाना चाहिए। और आप दोपहर तक इसे आराम से कवर कर लोगे। आप सुबह सुबह जाओगे, दोपहर तक ये पूरा आपका आराम से कवर हो जाएगा। दोपहर में बहुत धूप हो गई, फिर आके आप कहीं पे रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर शाम में आप निकलिए। शाम में आप ईस्ट साइड में निकलिए और ईस्ट साइड में सबसे पहले जाइए रॉयल थाई टेम्पल जो कि सफ़ेद मार्बल का टेम्पल है, वहाँ पे आप जाइए। बहुत लेट मत जाइएगा शाम में, क्योंकि 5 बजे ये टेम्पल्स बंद हो जाते हैं, तो कम से कम 3 बजे शाम को आपको निकलना पड़ेगा। रॉयल थाई टेम्पल देखिए, उसके बाद गोल्डन टेम्पल म्यांमार देखिए, उसके बाद आपका कंबोडियन टेम्पल। ये 3 टेम्पल आपको ईस्ट साइड में देखने हैं। ईस्ट साइड में ये 3 टेम्पल आप देख लोगे, ईस्ट साइड में ये 3 टेम्पल। उसके बाद आपको चले जाना है वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो कि दूर पड़ेगा, वहाँ से आपको बाइक से या किसी रिक्शा से जाना पड़ेगा। वर्ल्ड पीस पगोड़ा जाइए, आराम से उसको देखिए, आराम से गार्डन का एंजॉय करिए। वहाँ पे केवल एक स्तूप है लेकिन गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है और वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो एक बार वहाँ जा कर के घूम के आ जाइए। और सबसे लास्ट में जो मेन टेम्पल है वहाँ का माया देवी टेम्पल, वहाँ जाइए क्योंकि ये रात में 8-9 बजे तक खुला रहता है। तो सबसे लेट आप यहाँ पे जाइए, एक ही दिन में ये आपके 10 के 10 टेम्पल कवर हो जाएंगे।
वेस्ट वाले टेम्पल मॉर्निंग में, ईस्ट वाले टेम्पल इवनिंग में, और सबसे लेट आपका माया देवी टेम्पल, और माया देवी टेम्पल के जस्ट पहले वर्ल्ड पीस पगोड़ा। इतना आप कवर कर लोगे तो समझ लीजिए लुम्बिनी का ट्रिप आपका सक्सेसफुल है, आराम से आप घूम फिर के आ सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। लुम्बिनी के बारे में सारे टेम्पल्स आपको जानने हैं कि कितने सारे टेम्पल्स हैं, तो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। ज़रूर बताइएगा आपकी ट्रिप कैसी रही और मेरा ये रिकमेंडेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।